आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। तो सबसे पहले बताइए कि अपना मालवा कौन लिखे हैं। तो अपना मालवा कौन लिखे हैं? शरद जोशी ने अपना मालवा कहानी लिखा है। एक नंबर, मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो क्या कारण रहते हैं, चलिए देखते हैं। कि मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हो गया। जो मालवा है उसमें उद्योग तेजी से विकास हुआ, जैसे कि वहाँ कल कारखाने अधिक मात्रा में बनने लगे। उद्योग पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। जो उद्योग से धुआं निकलते हैं वो पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। क्या क्या प्रदूषित हो रहा है? जो कूड़ा कचरा निकल रहा है वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जो गंदगी या फिर जो धुआं निकल रहा है वो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और जो मालवा निकल रहा है या फिर जो उससे गंदगी निकल रही है वो मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मालवा में पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो गया, जिससे वहाँ पे समस्या पैदा हुआ। जो मालवा रहता है वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, मतलब पेड़ों को काट के वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर उद्योग बनाए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट रहता है कि उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है या फिर बढ़ती है। यह गर्मी होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुँचती है। क्या होता है? नुकसान पहुँचता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेसा जो राजा रहते हैं वहाँ के, वो पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने कौन से प्रबंध कराए थे। तो कौन से प्रबंध कराए थे? तो मालवा में अब पानी की कमी होने लगी, तब इन राजाओं ने पानी के रख रखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। क्या कदम उठाए देखते हैं। पहला पॉइंट रहता है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज आदि राजा इन बातों से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है। वहाँ का जो मालवा रहता है वो कौन सा क्षेत्र रहता है? तो पठारी क्षेत्र रहता है। इसलिए उन्होंने तालाब, कुएं, बावड़िया का निर्माण कराया। क्या करवाए? तालाब बनाए, वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में तालाब बनाए। बावड़िया किसे कहते हैं? तो सीढ़ी नुमा तालाब को बावड़िया कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इन राजाओं ने तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सके। तो जिससे जो कुआं बनाए या फिर तालाब बनाए और सीढ़ी नुमा तालाब बनाने के कारण राजा क्या करते थे कि वहाँ का पानी जमा रखते थे। मालवा के लोग साल भर इसी पानी का उपयोग करते थे और मालवा के लोग को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। जो राजा थे विक्रमादित्य भोज और मुंज, वे क्या करते थे? कुआं बनाए, तालाब बनाए, जिससे वहाँ के लोगों को पानी का नुकसान या फिर पानी की कमी ना हो और उन लोगों को साल भर पानी मिलता रहे या फिर जीवन भर पानी मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता की शीर्षक का क्या आशय है। जो अपना मालवा को खाऊ उजाड़ सभ्यता क्यों कहा गया है, तो देखते हैं इसका उत्तर। अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ों इत्यादि को उजाड़ दिया। उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। क्या होता है कि आजकल उद्योग के नाम पर पेड़ों को अंधाधुंध कटाई हो रहा है। वहाँ पे पेड़ों को काट कर क्या बनाया जा रहा है? तो पेड़ों को काट कर कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। वातावरण क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। आजकल ना तो समय पर वर्षा होती है और न ही समय पर सर्दी होती है। आजकल देखते हैं कि ना तो समय पर उतना अधिक वर्षा होती है और न ही सर्दी के समय उतनी ठंडी होती है, गर्मी लगती है। इसी विकास से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को जन्म दिया है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पेड़ों के अगर काटा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हानि होता है? तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को हानि होता है। पृथ्वी का विनाश हो रहा है, सब कुछ उजड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ उजड़ जा रहा है। इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा है। मालवा भी उस उजाड़ की सभ्यता से नहीं बचा। जो मालवा रहता है वो भी ये उजाड़ की सभ्यता से नहीं बचता है। वहाँ मालवा में भी अधिक से अधिक मात्रा में कल कारखाने बनने के कारण क्या होता है? वहाँ के लोगों को बहुत ही हानि होती है। मालवा में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु इस सभ्यता से सब कुछ उजड़ गया। इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता रखा गया। इसी के कारण मालवा का सभ्यता का नाम क्या रखा गया? खाऊ
उजाड़ू सभ्यता। चलिए नंबर क्वेश्चन ये रहा कि धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। जो धरती का वातावरण है वो किस कारण से गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका रहती है। जो यूरोप और अमेरिका है उसकी क्या भूमिका रहती है धरती का वातावरण गर्म होने में। तो देखते हैं इसका सही उत्तर कि धरती का वातावरण गर्म होने के निम्नलिखित कारण है। एक नंबर है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण आज धरती का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट रहता है कि प्रतिदिन नए नए उद्योग की स्थापना हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, प्रतिदिन क्या हो रहा है, नए नए उद्योग बन रहे हैं, नए नए कारखाने बन रहे हैं। तीसरा पॉइंट रहता है कि उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें बहुत ही तेजी में फैल रही है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। जो उद्योग बन रहे हैं या फिर जो उद्योग से धुआं निकल रहा है वो उसमें वो उस धुएं को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं तथा अन्य जहरीली गैसें जो धरती के वातावरण का गर्म कर रहा है, धरती के वातावरण को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है कि उद्योगों का सबसे अधिक विकास, जो उद्योग बन रहे हैं वो सबसे अधिक कहाँ बन रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका में हुआ। यूरोप और अमेरिका प्रतिदिन वातावरण में अनेक हानिकारक गैसें फैला रही है जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। जो अन्य देश है या फिर यही देश है जो इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। इस प्रकार धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की निम्नलिखित भूमिका रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पांचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। जो शरद जोशी है उन्होंने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किए हैं, तो चलिए देखते हैं। लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। लेखक कहता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है। जो नर्मदा नदी है उस पर क्या निर्माण हो रहे हैं, बांध का निर्माण हो रहा है। इस कारण वह पीड़ित है। जो वहाँ पे बांध बन रहे हैं इससे लेखक पीड़ित है। किसी स्थान पर उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है तो कहीं उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेखक कहता है कि नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा है, साथ ही इसमें बार बार बाढ़ भी आ रही है, मतलब बार बार बाढ़ भी आती रहती है। लेकिन इन सबके बावजूद नर्मदा में खूब पानी है और बहुत तेजी से बहती जा रही है। किसी स्थान पर यह शांत और गंभीर में भी बहती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि नर्मदा नदी पर सीमेंट, कंक्रीट एवं एक विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा था जिससे वह बहुत सारी जलीय जीव मरने वाले थे। जो नर्मदा नदी है उसमें क्या बनाया जा रहा था, तो एक विशाल राक्षसी बांध, मतलब वहाँ एक बांध का निर्माण किया जा रहा था जिसमें जल में रहने वाले जीव जंतु मर रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती है तो मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। मालवा में नदी स्थित है या मालवा में स्थित नदी नाले भर जाते हैं। जो मालवा में नदी नाले रहते हैं वो भर जाते हैं। बरसात का पानी घरों में घुस जाते हैं। जब अधिक मात्रा में बरसात होती है तो क्या होता है कि बरसात का पानी घरों में घुस जाते हैं। बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। मालवा में जो रहने वाले लोग होते हैं वो जब बरसात होने का समय होता है या फिर बरसात होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत ही समस्या होती है। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है। अधिक मात्रा में पानी होने के कारण या फिर जब मालवा में पानी प्रवेश करती है बाढ़ का तो क्या होता है, बहुत से फसलें गल जाती है, परंतु आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी भी जमा हो जाता है। उन लोग क्या करते हैं, पानी को रखने के लिए क्या बनाया था, तो बावड़िया बनाए थे, तालाब बनाए थे। कुआं, तालाब, बावड़िया इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि आज हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे? कि वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है। जो आज के समाज के लोग हैं या फिर आधुनिक समाज के लोग हैं वो तेज़ी से विकास कर रहे हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण क्या करता है, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण आम बात है। जो पर्यावरण, सही बात है, आज के समय में जल प्रदूषण आम बात है। नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है और साथ ही उद्योगों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल देते हैं। लोग क्या करते हैं कि घर का कूड़ा कचरा जितना भी सामान होता है वो कहाँ बहा देते हैं, तो क्या करते हैं, वो नदियों में बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है, जिससे नदियों का पूरा पानी बेकार हो जा रहा है और पानी पीने के योग्य नहीं रहा। जो
कूड़ा कचरा पानी में डालने के कारण क्या होता है कि आज कोई भी नदी का पानी नहीं पीते हैं और पानी में रहने वाले जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। अतः हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। यमुना नदी तो नाले में बदल चुकी है, जो यमुना नदी है वो नाले में बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर मात्रा में घर का जितना भी नाला होता है वो डायरेक्ट नदी में उसका बहाव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वो पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं कि आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। जो आज के इंजीनियर है वो अपने तकनीकी ज्ञान को क्या मानते हैं, बहुत ऊँचा मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने ज़माने के लोगों को तकनीकी का ज्ञान नहीं था। आज के जो इंजीनियर है उन लोग को क्या लगता है कि पहले के ज़माने के लोगों को कुछ नहीं आता था। हमारे आज के ज़माने के इंजीनियर ज्ञानतावश ऐसे समझते हैं कि वो पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। उन्हें पता नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराया। आज के जो इंजीनियर हैं उन लोग को ये नहीं पता है कि पहले भी किस तरह वहाँ के राजा या फिर राजा किस तरह पानी को रोकने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार से वो अलग अलग तरीकों का तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे जिससे पानी जमा रह सके। हमारे आज के इंजीनियर यह मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने का ज्ञान उन्हीं के पास है। पहले के लोगों को यह ज्ञान नहीं था। वे अपने ज्ञान का अतिरिक्त प्रदर्शन करने के लिए ऐसे सोचते हैं। उनको लगता है कि हमारे ज्ञान के आगे किसी का ज्ञान अच्छा नहीं है, वो अपने ज्ञान को अधिक प्रदर्शन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अपसभ्यता है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? तो चलिए देखते हैं कि हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति से खिलवाड़, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे उजाड़ की अपसभ्यता ही कहा जा सकता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का विनाश करना शुरू कर दिया था, परंतु तब विनाश की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। पहले क्या थी? विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मनुष्य ने अपने आवास, उद्योग, सड़क के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और उसके स्थान पर आवास, उद्योग बनाए जा रहे हैं। ईंट का निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। कोयला, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकता के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। यह कैसा विकास है? आज क्या कर रहे हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिट्टी को खोदे जा रहे हैं और उससे जो धातु या फिर जो उससे तत्व प्राप्त हो रहे हैं वे अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदियाँ, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है, जो हमें उजाड़ रहा है। अतः हम इसे उजाड़ की अपसभ्यता ही मानते हैं। मनुष्य क्या कर रहे हैं? जो विकास के नाम पर पृथ्वी को इतना क्षति पहुंचा रहे हैं, इससे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ों इत्यादि को भी नुकसान हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।